हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे सीखने के वक्र। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने अधिगम का अर्थ, अधिगम की विशेषताएं, परिभाषाएं और बैंकिंग मॉडल ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। फिर दूसरी वीडियो में हम लोगों ने इसके अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों का लास्ट टॉपिक ये बचा है अधिगम का, इसके सीखने के वक्र या अधिगम का वक्र या सीखने के वक्र, कुछ भी कह लीजिए आप। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं जो हम लोग सीखते हैं, उसमें उसकी क्रिया में कितनी उन्नति हुई, कितनी अवनति हुई, इसके बारे में ये बताते हैं सीखने के वक्त। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सीखने का प्रगति का सूचक कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सीखने की ये प्रगति का सूचक होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से सीधा सीधा पूछ सकता है कि सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है सरल रेखीय या समान निष्पादन वक्र। इसे जो है इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन कर्व भी कहते हैं। इस वक्र में क्या होता है? लगातार इसमें वृद्धि होती है और इसे सरल रेखीय या समान निष्पादन वक्र कहते हैं। देखिए इसमें जो है नीचे अभ्यास शो किया गया है और ऊपर जो है सीखने की गति, तो इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, इसमें रुकावट नहीं आ रही है। जैसे आज जो आपने 5 क्वेश्चन किए, अगले दिन आपने 10 क्वेश्चन किए, फिर आपने 15 क्वेश्चन किए, मतलब लगातार इसमें वृद्धि होती जाए, ये जो है सरल रेखीय वक्र होता है। फिर क्या होता है? उन्नततर वक्र। इसको जो इंग्लिश में कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। इस वक्र में क्या होता है? तो इसमें जो है शुरू में वृद्धि होती है, शुरू में वृद्धि और बाद में इसमें कमी आने लगती है। इस प्रकार के वक्रों का प्रयोग जो है शारीरिक कौशल को सीखने में किया जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसमें जो है वृद्धि में कमी आने लगती है, उसी के बारे में ये बताया गया है। देखिए इसमें आप डायग्राम में देख लीजिए, इसमें शुरू में वृद्धि हो रही है, बाद में जो है ये डाउन पड़ रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इसे कॉन्वेक्स कर्व कहिए या ऋणात्मक वक्र कहिए या उत्तल वक्र कहिए, कई सारे नामों से इसे जाना जाता है, इसलिए आप लोग इंग्लिश में इसे याद रखिए, कॉन्वेक्स कर्व के नाम से इसे जाना जाता है। फिर आता है आपका नतोत्तर वक्र, कॉनकेव कर्व। इसमें क्या बताया गया है? इस वक्र में जो है शुरू में मंद होता है और ये बाद में बढ़ता है। जैसे पहले तो ये डाउन है, फिर इसके बाद ये धीमे धीमे अप हो रहा है, धीमे धीमे इसमें प्रगति हो रही है। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे आप लोग तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, पहले तो तैयारी ढीली ढाली ऐसे ही करते हैं धीमी गति से, फिर उसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप लगातार उसमें जो है स्टडी में लग जाते हैं, तब आप में वृद्धि आने लगती है सीखने में। तो वही एग्जाम्पल इसमें आप ले लीजिए। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कॉनकेव कर्व कहते हैं और जो इसे धनात्मक कर्व के नाम से भी जाना जाता है, धनात्मक वक्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा है हमारा कॉनकेव, इसे जो है ऋणात्मक वक्र के नाम से भी जाना जाता है। इन नामों से भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसमें पहले अब आ रहा है मिश्रित वक्र। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है कभी वृद्धि होती है तो कभी कमी होती है, इसमें वृद्धि कमी बार बार यही चला करता है और इसमें बीच बीच में पठार भी बना करते हैं। ये देख, और इसमें जो है एस प्रकार की आकृति बनती है, याद रखिएगा। ये पूछ लेते हैं कि एस प्रकार की आकृति कौन से वक्र में बनती है? तो ये मिश्रित वक्र, मिक्स्ड कर्व कहलाता है। ठीक है, ये देखिए ऐसे 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 बन रही है इसमें इस तरह की आकृति। सीखने के पठार के जो है प्रमुख कारण क्या क्या है? तो ये शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि जो है ये पठार का कारण है। पाठ्यक्रम, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण और समय सामग्री, ये सब जो है सीखने के पठार के कारण होते हैं। अगर शिक्षण विधि नहीं है तो भी पठार का कारण बन जाएगा, और ये विद्यालय अगर कक्षा का माहौल नहीं अच्छा है, उसका वातावरण नहीं अच्छा है, तो भी वो पठार के कारण बन सकते हैं। तो कई कारण होते हैं पठार के, जैसे आपके सीखने की सामग्री में रुचि ना होना, और जो है सीखने वाला एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब पहुँचता है तब भी पठार बनता है, और जब विषय वस्तु अगर कठिन होती है तब भी जो है पठार बनता है। तो ये सब पठार के कई सारे कारण हैं। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे सीखने के सिद्धांत, जो कई सारे मनोवैज्ञानिक ने दिया था। एक एक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो सीखने के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यवहारवादी, दूसरा है संज्ञानवादी। अब व्यवहारवादी के भी अंतर्गत 2 आते हैं। पहला आता है हमारा पुनर्बलन और दूसरा आता है अपुनर्बलन। अब इसमें भी कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं ये याद रखिएगा आप लोग।
व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में पुनर्बलन में कौन कौन आते हैं? तो ये स्किनर ने, पावलव, थॉर्नडाइक, ये स्टेनले हॉल होगा, सॉरी गलत लिखा, स्टेनले हॉल याद रखिएगा, स्टेनले हॉल और वुडवर्थ, ये सब जो है व्यवहारवादी में पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने पुनर्बलन सिद्धांत प्रयोग किया है। फिर पुनर्बलन में कौन कौन से हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं? तो उसमें आते हैं वॉटसन और गुथरी, तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हो गए। फिर संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें भी 2 तरह के हैं, एक पारंपरिक सिद्धांत और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत। तो इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं ये भी याद रखिएगा, सारे नाम आप लोग याद रखिएगा। तो जो पारंपरिक सिद्धांत जिन्होंने दिया है संज्ञानवादी के, तो वो हैं जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलर, कोफका, वर्दीमर, टॉलमैन, ये सब मनोवैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सब के सिद्धांत हम लोग एक एक करके करेंगे। आज हम लोग पहले जानेंगे कि कितने भागों में बांटा गया है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर आधुनिक सिद्धांत किसने किसने दिया है? तो वो बंडूरा ने दिया है, आसुबेल ने दिया है, ब्रूनर और कुल्टलेविन, ये इन्हों लोगों ने आधुनिक सिद्धांत दिए हैं संज्ञानवादी के। और ये पारंपरिक सिद्धांत, पुराने जो पहले के सिद्धांत हैं, ये सब जो है इन्होंने दिया है। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं ये सब याद कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। तो इस चैनल पर हम CDP के हर चैप्टर को आप लोगों को कवर कराएंगे, एक एक पॉइंट को आप लोगों को कराएंगे, जिससे एग्जाम में कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों से पूछा जाए तो सारे पॉइंट आप लोग कर लें, सारे आंसर आप लोग दे सके। एक एक पॉइंट आप लोगों को कराया जाएगा हमारे चैनल पे। अगर आप लोगों को डेली वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो पड़े तो आप लोगों तक पहुंच जाए। बेल आइकन दबा दीजिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।